बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। लगातार दूसरे दिन एसीबी की यह छापेमारी जारी है। अविनाश शर्मा से जुड़े 2 बैंक लॉकर खोले गए हैं। लॉकर से 2,63,970 रुपए मिले हैं और एसीबी की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाया गया, यह भी इस दौरान इस जांच में सामने आया। कई नई कॉलोनियों के नक्शे तैयार करवाए गए। सड़क निर्माण के लिए मनचाही जगह चुनी गई। डेवलपर्स की जो खरीदी हुई प्लॉट की कीमत है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया। रिश्वत के तौर पर कारोबारियों से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव में खरीदी। 6,61,73,219 रुपए की संपत्ति खरीदी गई। अविनाश शर्मा ने अपनी मां के नाम पर 9 संपत्तियां खरीदी हैं। एक रियल एस्टेट कारोबारी से 15 संपत्तियां खरीदी गई। बेटी पत्नी के नाम पर भी संपत्तियों का फिलहाल खुलासा हो रहा है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? ये अब बड़ा जो है मामला है और दूसरा दिन चल रहा है जब छापेमारी की जा रही है, क्या और बड़े खुलासे अभी नजर आ रहे हैं? देखिए, आज 2 लॉकर जो उनसे जुड़े हुए थे उनको खोला गया और 1 से 2,63,000 रुपए जो है वह मिले हैं। अब तक 100 से अधिक प्लॉट जो है उसका पता चला है और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इन्होंने बेनामी संपत्ति एक लंबे वक्त से, करीब 15 साल से अधिक से ये बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे। अपने परिजनों के नाम पे खूब सारी ज़मीन ली। जहाँ पे फिलहाल अविनाश शर्मा इस वक्त रह रहे हैं, हिम्मतनगर का जो उनका मकान है वह भी उनके भाई के नाम पर है और उनके भाई के नाम पे और भी ज़्यादा प्लॉट्स उन्होंने खरीदी और बाद में गिफ्ट कराया अपनी पत्नी के नाम पर, अपने नाम पर। इतना ही नहीं, उनकी मां के नाम पर भी 9 प्लॉट जो है, 9 संपत्तियां उन्होंने खरीदी, जिसका वसीयतनामा उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर कराया था। जब उनकी मां गुजर गई तो फिर वो पूरी संपत्ति, 9 जो संपत्तियां थी वो उनकी बेटी और अपने नाम पर उन्होंने रजिस्टर करा ली। अपने साले के नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीदी। उनके साले ने एक प्रॉपर्टी जो है वह अपनी भांजी यानी कि अविनाश शर्मा की बेटी को गिफ्ट की और साथ ही साथ 3 कॉमर्शियल प्लॉट जो कि सांगानेर इलाके में हैं, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी बहन को यानी कि अविनाश शर्मा की पत्नी कल्पना शर्मा के नाम पर कर दी। जाहिर तौर पे इससे पूरा खेल ये पता चल रहा है कि अविनाश शर्मा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर बहुत सी संपत्ति इकट्ठा की और क्योंकि वो बचना चाहते थे इस बात से कि उनके नाम पर वो संपत्तियां ना खरीदी जाए, इसलिए अपने रिश्तेदारों की मदद ली और बाद में अपने आप को गिफ्ट करा लिया। एक जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं लक्ष्मण चौधरी, उनसे 15 प्लॉट खरीदे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लक्ष्मण चौधरी के खातों से इनसे जुड़े हुए खाते जो हैं उनमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं और एसीबी को अंदेशा है कि लक्ष्मण चौधरी क्योंकि रियल एस्टेट कारोबारी हैं और उनके जो बाकी व्यापार हैं उसमें भी उनकी भूमिका है, उनको मदद पहुंचाने के एवज में ये सारी चीज़ें की गई। दरअसल जो अविनाश शर्मा है वो जेडीए में उस पोजीशन पर थे जहां पर वो कई सारी कॉलोनी, जो नई कॉलोनियाँ स्वीकृत हो रही थी उसमें उनकी अहम भूमिका थी। तो ऐसे में वे उनके कॉलोनियों को स्वीकृत करने में, उनके नए तरीके से नक्शे बनाने में और ऐसी जगहों पर नक्शे में सड़कें बनाने में उनकी भूमिका होती थी, जिससे जो डेवलपर्स के प्लॉट हैं उनके दाम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते थे। और यही उन्होंने ट्रिक अपनाई और उसके बाद उन्होंने उन डेवलपर्स से करोड़ों की ज़मीन लाखों में खरीदी। बहुत कम कीमत में उनको ज़मीनें दी गई। जयपुर में जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसके आसपास के इलाके और जयपुर में जो नए इलाके जहाँ पे अभी विकास कार्य चल रहे हैं उन इलाकों में इन्होंने सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल प्लॉट और उसके साथ साथ जो अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वह भी खरीदे हैं। अच्छा सोमू, अभी तक जितना जो चीजें और जो राज अभी तक निकल करके सामने आए उससे लग रहा है कि अभी ये जो छापेमारी और लंबी चल सकती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कल जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो उसको ऑपरेशन 40+ का नाम दिया गया था क्योंकि शुरू में एसीबी को इस बात की जानकारी थी कि करीब 40 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जो इन्होंने इकट्ठा की हैं। लेकिन अब तक जब जांच आगे बढ़ी है तो ये जो पूरी संपत्ति है वो 100 से अधिक इनको दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिनमें अलग अलग प्लॉट्स और बाकी दुकानों का विवरण जो है वह मिला है। तो इसलिए अभी ये कार्रवाई और ज़्यादा चल सकती है। हालांकि उम्मीद इस बात की जताई जा रही थी कि जो कॉमर्शियल माफ कीजिए जो लॉकर्स इनके हैं वहाँ से भी कुछ ज़्यादा चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2,63,000 रुपये कैश निकले, कोई नया दस्तावेज नहीं मिला है। इनकी भूमिका बाकी जो डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे कैसे रहे हैं और उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया है, अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जांच इस मामले पर की जा रही है और कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है।